नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव, जी हां, तीनों चुनाव कंप्लीट हो गए। 7 तारीख को एमसीडी के नतीजे आएंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे हिमाचल और गुजरात के। गौर करने वाली बात यह है कि 12 नवंबर को जो चुनाव हुए थे, हिमाचल चुनाव, वहां पर से बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी को 44% करीब यहां पर वोटिंग परसेंटेज उनके नाम जा सकते हैं। यानी बहुमत से ना सही, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी हिमाचल चुनाव में अपना दबदबा कायम करेगी। आखिर ये किसकी वजह से हुआ? देखा जाए तो गुजरात चुनाव में गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी की सिर्फ एक रैली हुई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में गांधी परिवार की तरफ से कोई नजर नहीं आया। लेकिन हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी थी सचिन पायलट के साथ मिलकर। सचिन पायलट को वहां का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था और सचिन पायलट ने अपनी भूमिकाओं को सही तरीके से निभाया। उन्होंने लगातार रैलियां करी, एक हफ्ते में कम से कम 20 से 25 रैलियां करी। ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है कि एक विधायक पद पर रहते हुए, जो कि उन्होंने डिप्टी सीएम पद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देकर एक विधायक पद पर हैं, इतने छोटे पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने इतनी सारी रैलियां करी। गौर करने वाली बात यह, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि करीब करीब यहां पर 34 से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल सकती हैं। 68 सीटों का यह खेल होता है, 68 सीटें विधानसभा की हिमाचल चुनाव में। लेकिन वहीं 30 से 40 सीटें, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को। और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। कुछ पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको भी यहां पर कुछ सीटें नसीब होती नजर आएंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो रिवाज चलता है हिमाचल में, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, डबल इंजन की सरकार ने यह दावा किया था, यानी कि जेपी नड्डा ने यह दावा किया था कि हिमाचल की जनता फिर से बीजेपी को लाकर खड़ा करेगी अब के सीएम के रूप में। और वहीं जयराम ठाकुर के अगर बयान की तरफ गौर करें तो उन्होंने साफ कहा कि 68 सीटों का खेल होता है, छोटी विधानसभा है, कभी भी कहीं पर भी यहां पर कह सकते कुछ ही बदलाव हो सकता है। ऊपर से कई सारे ऐसे बागी नेता थे यहां पर हिमाचल में बीजेपी के लिए, जो उनके लिए ही मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। जो, और हमने ये भी देखा था पीएम मोदी के साथ एक विधायक की, बागी विधायक की फोन कॉल पर बातचीत भी वायरल हुई थी, जिसमें यह कहा था कि आप सामने जाइए, डरिए मत, मैं यहां पर खड़ा हूं। ये पीएम मोदी के लफ्ज थे। तो इन सब बातों को गौर किया, सबने देखा, उसके बाद ही फैसला लिया। अब देखते हैं, अगर देखा जाए जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, दिल्ली के एमसीडी से आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, उनकी वहां पर अच्छी खासी बहुमत बन सकती है। गुजरात में बीजेपी को यहां पर बताया जा रहा है 120 से 150 तक की सीटें मिल सकती हैं, तो वहां बीजेपी को फायदा है। और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को, यानी कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं इस समय भारत देश की और जो बढ़ती जा रही हैं, बढ़त बना रही हैं, उन तीनों ही पार्टियों को हाल ही में हुए तीनों चुनावों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हिमाचल चुनाव में, जी हां, बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। कभी भी जो आंकड़ा है वो बदल सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। एग्जिट पोल है, लेकिन हिमाचल की जनता का, जो साइलेंट वोटर होते हैं, उनका जो मानना है वो अलग ही होता है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा खेला हो सकता है। यूपी में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सरकार को रिपीट कराया गया, लेकिन क्या जयराम ठाकुर ये काम कर पाए? क्या बीजेपी उसमें कामयाब हो पाएगी? ये 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं जारी हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आएगी, लेकिन बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि ये रिवाज अब टूटेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।